अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो सुबह सुबह घर से। मैं आज घर से काम कर रहा हूँ ताशिफ़ा यूट्यूब चैनल पे। और जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा क्विकली, मैं पिछले 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और स्वीडन में लाइफस्टाइल के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाकर पोस्ट की हैं। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लेना चाहिए, 1 मिनट। आई थिंक दैट इज़ फाइन नाउ। ओके, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं जी अपने YouTube स्टूडियो में और वहाँ पर जाके आपके कमेंट्स देखते हैं जो रिसेंट कमेंट्स आए हुए हैं। अच्छा जी, ये सीरीज़ है, मैं बेसिकली वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ YouTube के बारे में, कैसे आपने YouTube पे अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, एक फुल टाइम इनकम बन सकती है अगर आप इसको सीरियसली करते हैं, और हाउ यू कैन सेल ऑन Amazon फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आज ये जो वीडियो है ये सिंपल आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसमें आपके कमेंट्स आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला कमेंट है हाउ टू गेट स्वीडिश सिटीज़न। मेरी एक वीडियो है उसके ऊपर अभी रिसेंटली कमेंट आया हुआ है शराफत अली का। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, आई वुड लाइक टू नो वन थिंग, इज स्वीडिश लैंग्वेज लेवल इज़ रिक्वायर्ड फॉर PR सिटीजनशिप, लाइक इन जर्मनी मिनिमम B1 लेवल इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिटीजनशिप, थैंक्स इन एडवांस। नहीं जी, स्वीडन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। स्वीडन में आपको, अगर आपको स्वीडिश नहीं भी आती तो फिर भी आपको सिटीजनशिप अभी तक तो स्वीडन दे देता है। हैविंग सेड दैट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग कोई भी हैं स्वीडन या आ चुके हैं या आना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो गलती ना कीजिएगा जो मैंने की थी कि मैंने, जब मेरे पास टाइम था स्वीडिश लैंग्वेज सीखने का, मैंने उस वक्त में स्वीडिश लैंग्वेज नहीं सीखी थी। तो आप जब आते हैं यहाँ पर तो स्वीडिश लैंग्वेज ज़रूर सीखें, रिगार्डलेस इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे आपने बताया जर्मनी में। खालिद बिलोर कह रहे हैं जी कैन आई, अच्छा ये मेरी वीडियो है लिविंग एक्सपेंस एंड सेमेस्टर फ़ी इन स्वीडन इन उर्दू। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप एज ए स्टूडेंट अगर यहाँ पर आते हैं तो उसमें जो लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फ़ी आप निकाल सकते हैं काम करके या नहीं। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कैन आई चेंज ओवर स्टडी फील्ड फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेज टू एनी अदर फील्ड। जी आप कर सकते हैं। अगर आप जिस कोर्स में आए हैं उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा या आपको वो कोर्स अच्छा नहीं लग रहा तो आप जो किसी और कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उस नए कोर्स में आपको दाखिला मिल गया तो ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हैं। आपको वही रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर एक मैंने वीडियो पोस्ट की है Amazon FBA स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन्ड इन उर्दू। मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे तरीके से कि Amazon FBA क्या बला है, तो वो जाके वीडियो ज़रूर देखें। उसके ऊपर मुजतबा हफीज़ ने लिखा है, सलाम ताबिश सर, आई वॉन्ट टू टेक एडवाइस वेदर शुड आई टेक एडमिशन इन MS इन स्वीडन और स्टार्ट ऑन बिजनेस ऑन Amazon फ्रॉम स्वीडन फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, ये पूछ रहे हैं मुझे कि ये अपना MS करें स्वीडन में आके या पाकिस्तान में Amazon पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, टोटली डिपेंड करता है आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अगर आप लाइफ में ये समझते हैं कि मेरे पास जो एजुकेशन है वो इनफ है, मुझे और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना बिज़नेस शुरू करें। और अगर आपको बिज़नेस करना पसंद है, अगर देखें बिज़नेस आपने इसलिए नहीं करना कि जी आप बिज़नेस फॉर द सेक ऑफ बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर आपको बिज़नेस करना पसंद है, अगर आप उसमें मोटिव आपका ये है कि जी मैंने पैसे कमाने, हर बिज़नेस का मोटिव पैसे कमाना होता है, तो वो तो एक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है। बाकी आप देखें बिज़नेस करेंगे अगर, तो आप जॉब क्रिएट करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बिज़नेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप Amazon के ऊपर सेल करना शुरू करें, इवन पाकिस्तान के अंदर सेल करना शुरू करें। पाकिस्तान 200 मिलियन की पॉपुलेशन है यार। अगर आप लोगों के पास कोई बिज़नेस स्किल है या आप लोगों के पास कोई बिज़नेस आइडिया है तो पाकिस्तान एक बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है, टफ मार्केट है, मुश्किल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान एक कोई ऐसी छोटी सी मार्केट है। तो यार ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर मुश्तबा, आप लाइफ में आगे पढ़ना चाहते हैं या आप अपना बिजनेस आप इस स्टेज पे स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें ठीक हैं। आंसरिंग योर कमेंट्स अबाउट लाइफ इन स्वीडन फॉर फॉरनर्स। अच्छा, ये इसी जैसे अब ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे मैं वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, तो उस वीडियो के ऊपर किसी ने एक भाई हैं अल इखलास फार्मेसी भाई ने लिखा हुआ है, पता नहीं अल इखलास फार्मेसी ने लिख दिया है, डियर रिस्पेक्टेड ब्रो, आई हैव नीडेड योर सजेशन, प्लीज़ डोंट माइंड इट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई सर। अच्छा, क्या सजेशन चाहिए ये नहीं मुझे समझ आई अभी तक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Amazon FBA स्टेप बाय स्टेप जो भी रिसेंटली मैंने वीडियो पोस्ट की है उसके ऊपर पूछा, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ये आस्क सुहेल पूछ रहे हैं,
कंटिन्यू टू पुट वीडियोस अबाउट अमेजोन FBA। थैंक यू जी मैं पोस्ट करता रहूँगा। और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं सीरीज़ में। मैंने अभी कीवर्ड रिसर्च को एक्सप्लेन किया है कि अमेजोन इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड्स एंड सर्च रिजल्ट्स। मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। अच्छा उसके बाद ताशिफाई गेमिंग, अच्छा मैं उस दिन गेमिंग कर रहा था। द स्कोप ऑफ, ये पूछ रहे हैं हेल्थ आर्मर पूछ रहे हैं, द स्कोप ऑफ गेम डिज़ाइनर इन स्वीडन, शुड आई अप्लाई फॉर मास्टर्स इन गेम डिज़ाइनिंग, वट इज़ द इन एंड वट यूनिवर्सिटी, प्लीज़ रिप्लाई। ये पूछ रहे हैं कि जी स्वीडन में गेम डिज़ाइनर का कोई स्कोप है या नहीं। भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरी दुनिया में ना डिजिटलाइजेशन हो रही है इस वक्त। पूरी दुनिया, जो ब्रोशर्स थे पेपर पे वो डिजिटल ब्रोशर्स बन रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन थी प्रिंट मीडिया के ऊपर वो डिजिटल में जा रही है। तो कुछ भी, अगर आप किसी भी टाइप के डिज़ाइनर हैं लेकिन आपका काम अच्छा होना चाहिए, तो आप इस वक्त दुनिया में आपके पास बड़ी जॉब है। अगर आप डिज़ाइनर हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो अगर मैं समझाऊँ तो इधर आप ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, डिज़ाइनर, गेम डिज़ाइनर, और माइट भी आप अगर कुछ और, लेकिन गेम्स को आप अगर देखें खाली, तो गेम्स एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारी कंपनीज गेम डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर जो उनसे हैं वो हायर करती हैं। अच्छा गेम डिज़ाइनर का स्वीडन में कोई स्कोप है या नहीं है, यू शुड गो ऑन लिंक्डइन और उधर जाके आप सर्च करें जॉब, इससे रिलेटेड आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी जॉब्स लिस्ट हुई हुई हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें मुझे नहीं पता, आप universityadmission.sc में जाकर देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी। लेकिन हैविंग सेड दैट, स्वीडन की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं यार, तो इस चक्कर में ना पड़ेंगे यार वो यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है। हाँ ये देखें कि अगर वो यूनिवर्सिटी बड़ी सिटी में है या छोटी सिटी में। अगर आपने यहाँ पर आकर जॉब करके अपने खर्चे निकालने हैं तो यू शुड बी प्रायोरिटाइजिंग स्टॉकहोम, माल्मो, उपसाला, गौतमबर्ग, ये 4 को मैं कहता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद किसी और यूनिवर्सिटी में देखें। अच्छा जी स्पोर्ट्स मास्टर में कह रहे हैं जी, इसी वीडियो के ऊपर उन्होंने लिखा था, अभी भाई प्लीज़ चेक योर ताशिफाई पेज, आई हैव सेंड यू मैसेज रिगार्डिंग फार्मेसी, थैंक्स अ लॉट। यार आई एम सॉरी, मैं अपने पेज को आजकल सिर्फ महीने में 3 या 4 दफ़ा देख पाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ और मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे कस्टमर राइट्स के ऊपर एक वीडियो थी, उस पर भाई ने लिखा हुआ ग्रेट। अच्छा जी उसके बाद आ जाते हैं अमेजोन FBA स्टेप बाय स्टेप। हाई आई हैव अप्लाइड सो मैनी जॉब्स बट नो वन गेट। अच्छा कोमल मल्हान लिख रहे हैं कि जी इन्होंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया लेकिन इन्हें नहीं मिली। ये मुझे नहीं पता इन्होंने स्वीडन में अप्लाई किया या कहीं और अप्लाई किया। यार देखें आजकल के दौर में आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, और मुझे ये भी नहीं इन्होंने बताया कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया, और आपका CV बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कवर लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जॉब्स बहुत हैं बाहर, कोशिश करते रहे मिल जाएगी। लिविंग एक्सपेंस के ऊपर ही मेरी एक वीडियो थी, उसके ऊपर गुरु जी कह रहे हैं जी थैंक यू सो मच, कीप मेकिंग वीडियोस फॉर स्टूडेंट लाइफ। जी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बना रहा हूँ मैं, हालांकि अब स्टूडेंट रहा नहीं। उसके बाद आ जाते हैं जी व्हाट टू सेल ऑनलाइन, आई एम इन इटली एंड आई वांट टू ओपन माय ओन कंपनी, कैन यू हेल्प मी प्लीज़ फॉर दिस। ये कोई फरा नाज है, ये कह रहे हैं जी मैं इटली में, मैं अपनी कंपनी, आप किस तरह की कंपनी खोलना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरे साथ टाइम बुक करें, देन आई कैन लिसन टू यू। मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप मेरे साथ 1-to-1 टाइम बुक कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी मैं एक फ़ीस चार्ज करता हूँ, देन आई कैन लिसन टू यू मोर एंड आई कैन सजेस्ट यू मोर कि इसमें आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा मलिक तलाल कह रहे हैं थैंक यू ब्रो, ये मेरी वीडियो थी अमेजोन FBA के ऊपर ही, तो लिखा हुआ है कि जी थैंक यू ब्रो, आज फर्स्ट टाइम मेरे टाइप की बात की अमेजोन FBA, आई स्टार्ट ट्रेनिंग अमेजोन FBA तलाल। वेरी गुड जी तलाल, कीप इट अप। अमेजोन के ऊपर अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू लर्न ऑल दो स्टेप्स, अगर अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा जी उसके बाद जॉब अवेलेबिलिटी एंड सैलरीज इन स्वीडन, मेरी एक वीडियो है उसमें तला खटक लिख रहे हैं, हेलो मैंने अप्लाई किया था वर्क परमिट के लिए, मेरे डिसीजन आज आया है, वो रिफ्यूज़ हो गया है, क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, और प्लीज़ गाइड मी, बहुत परेशान हूँ। यार आई एम सॉरी कि आपका वर्क परमिट जो सा वो रिफ्यूज़ हो गया है, मुझे इधर रीज़न का नहीं पता उन्होंने क्या रीज़न लगाई है, किस रीज़न की वजह से आपका वर्क परमिट रिफ्यूज़ किया। मेरी एक वीडियो है वर्क परमिट के ऊपर, वो जाकर देखें, उसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई हैं जो आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई योर वर्क परमिट। और उसके अलावा मिग्राखूंस वर्कत की वेबसाइट पर जाके भी डिटेल में पढ़ें
और अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ मिसिंग थी या उन्होंने जिस वजह से आपका रिफ्यूज़ किया है वो आप अपनी वजह पूरी करके ऑफ कोर्स आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ योर राइट टू अप्लाई अगेन। अच्छा जी, उसके बाद टुडे इज़ अच्छा एक लाइव था, उसके ऊपर एक एवरीथिंग आई डोंट नो क्या नाम है इनका, इन्होंने लिखा है जी योर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कीप गोइंग, वी आर अर्निंग नॉलेज फॉर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल, थैंक यू भाईजान, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी इतने अच्छे अल्फाज का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों के प्यार का। एक मेरी वीडियो हाउ टू गेट सिटीजनशिप इन स्वीडन, उसके ऊपर अज़ालम के बारे में कुछ बताओ, एक भाई ने अज़ालम सुभान अली। अच्छा ऑनेस्टली मुझे अज़ालम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आई विल गैदर, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है इसकी, तो आई विल फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। विच इज़ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट यूरोपियन कंट्री अकॉर्डिंग टू बिकमिंग अ फार्मासिस्ट, आई हैव डन बी फॉर्म फ्रॉम इंडिया ब्रदर। ये कुनाल बैदी लिख रहे हैं, मैंने एक लाइव था मेरा उसके ऊपर। तो यार आप देखें, आप सारी हर जगह पे एजुकेशन तो अच्छी है, आपने ये देखना है कि आपको कौन सी कंट्री सूट करती है, आपको किस कंट्री में जाना है। स्वीडन का अगर आप पूछते हैं तो स्वीडन एक, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मेरा चैनल देख ही रहे हैं आप, लेकिन इट टोटली डिपेंड कि आप किस लेवल की एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं और कहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कहाँ पर दाखिला मिलता है। तो ये बड़ा वाइड क्वेश्चन है। यूरोपियन कंट्रीज़ में सारियों में एजुकेशन अच्छी है। अच्छा जी, उसके बाद बिलाल भट्टी अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट उन्होंने लिखा है जी। अच्छा उसके बाद एक ही आंसर टू योर क्वेश्चन, उसके बाद सर वहाँ वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं? जी आ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर आप वर्क परमिट वाली मेरी वीडियो देखें, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी वर्क वीज़ा आप खरीद के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हैं एरिक्सन में आते हैं पाकिस्तान और इंडिया से, वो इधर एरिक्सन में जॉब करने आते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं आईटी के अंदर जो इंडिया से यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं, तो वो वर्क परमिट भी आते हैं ना। अच्छा जी, एक मेक मनी ऑनलाइन टिप्स इन स्वीडन उर्दू मेरी एक वीडियो थी, मैं आपको मोटिवेट कर रहा था कि आप ऑनलाइन सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। उसके ऊपर एक भाई ने लिखा हुआ है, मोहम्मद ताहिर ने, सर आइल्स रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंसेस कोर्स। भाई देखें, ये जो आपका आइल्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपके प्रोग्राम में दी होती है उन्होंने। चाहे मेरी ठंडी हो गई है, वो उन्होंने प्रोग्राम में दी होती है, ठीक है। अब उस प्रोग्राम में आप जो जिस भी मास्टर्स प्रोग्राम में आप दाखिला ले रहे हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है आइल्स तो आपको करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, आप ये मैंने बताया है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को जिसमें आप दाखिला ले रहे हैं उनको ईमेल लिख के ये बता सकते हैं, अगर आपका मोड ऑफ एजुकेशन जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश था, तो आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले सकते हैं कि जी द मोड ऑफ माई एजुकेशन वॉज इन इंग्लिश, सम टाइम आइल्स की रिक्वायरमेंट उसमें एग्जाम्प्ट हो जाती है। अच्छा जी, टुडेज़ लाइफ इन स्वीडन में फिर एक मेरे लाइव के ऊपर अरशद अली कह रहे हैं कि सलाम भाईजान, ऑल गुड। मैंने सुना है कि स्वीडन आज से इटली या अदर ईयू कंट्रीज वाले बंदे पेपर चेंज नहीं करवा सकते, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट इट इंफॉर्मेशन। यार उसमें बहुत सारे लोग इटली और स्पेन से लिखते हैं कि जी वो क्या स्टूडेंट में अपने पेपर चेंज करवा सकते हैं। ऐसे नहीं होता। आपको यहाँ पर कोई जॉब ऑफर हुई हो, आप उस जॉब के अगेंस्ट यहाँ का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, फिर आप अपना पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यू मस्ट नीड अ रीज़न फॉर दैट। अच्छा जी, एक मेरी वीडियो बनाई थी मैंने, जॉब्स फॉर ट्रक ड्राइवर्स इन स्वीडन, और उसके ऊपर उस्मान ने लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम ताबी भाई, काइंडली मेक अ वीडियो अबाउट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, वर्क एज अ शेफ़ और वर्क एज मैनेजर, विच इज़ द बेस्ट। अच्छा, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त आ रहा है इतवार को, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करूँ। उसने यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम किया हुआ, उसको पता है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसा, तो दैट कुड बी अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली उस्मान। सो आई विल मेक अ नोट अबाउट इट। बाकी रेस्टोरेंट में ऑफ कोर्स शेफ़ की यहाँ पे जॉब है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं यहाँ पे, बल्कि हम यही बात कर रहे थे कि कोरोना की वजह से स्वीडन को कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। हम डेनमार्क गए थे तो वहाँ पर मास्क पहन के फिर रहे हैं हर जगह। स्वीडन में आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, इधर किसी के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो आपको नज़र नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद जॉब्स फॉर स्टूडेंट इन स्वीडन मेरी एक वीडियो थी, उसके ऊपर लिखा हुआ है विशाल ने, जॉब फॉर हु कंप्लीट BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, प्लीज़ बनाइए मेक अ वीडियो ऑन दिस। अच्छा, ये इन्होंने BSc इन एग्रीकल्चर में किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, स्वीडन इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरस कंट्री। हैविंग सेड दैट,
स्वीडन के अंदर एग्रीकल्चरिस्ट, मेरे जहन में तो यही आता है जी कपास उगा लिया है, गन्ना उगा लिया है, गंदम उगा ली है, लेकिन स्वीडन के अंदर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है। प्लांटेशन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने वीडियो भी बनाई थी प्लांटोगन के ऊपर, एक मेरी वीडियो है ब्लूमस्टरलैंडन के ऊपर, उसमें मैंने आपको एक शॉप विजिट करवाई है जो यहाँ पर सिर्फ पौधों की शॉप है। तो आप वो देखेंगे वो पूरे स्वीडन में फैली हुई हैं 2 कंपनीज, और ऑफ कोर्स वो जब अपनी प्लांटेशन कर रहे हैं अपने ग्रीन हाउसेज में, तो उनको यही जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिन्होंने एजुकेशन की हुई उनको उनकी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि स्वीडन कोई बहुत बड़ी एग्रीकल्चरस्ट कंट्री है इन दैट वे। अच्छा जी, उसके बाद मैं बिगेस्ट मिस्टेक इन स्वीडन, मैं इसमें बता रहा हूँ कि जी मैंने स्वीडिश नहीं सीखी थी टाइम पे, और उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा पे करना। अब मैं बोल लेता हूँ, मैं सुन भी लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी जाके स्वीडिश स्टडी नहीं की किसी स्वीडिश स्कूल में। तो मैं आप सबको ये कहता हूँ जो भी आ रहे हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ स्वीडिश लैंग्वेज ज़रूर सीखिए। अच्छा जी, अभी इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आखिरी कमेंट पढ़ता हूँ मैं। एक भाई देख रहे हैं मुझे, मूविंग, मेरी एक वीडियो थी मूविंग फ्रॉम इटली और स्पेन टू स्वीडन, उसमें लिख रहे हैं सर यू सेड इटली इज़ बिगर दैन इटली इज़ बिगर दैन स्वीडन, आर यू सीरियस? सर मैंने ऑफ कोर्स इटली बहुत बड़ा मुल्क है, मैंने मेरे ख्याल से इसका रिप्लाई भी किया हुआ है। इटली के अंदर 60 मिलियन लोग रहते हैं और स्वीडन के अंदर सिर्फ 10 मिलियन लोग रहते हैं, तो इटली 6 करोड़ का मुल्क है और स्वीडन सिर्फ 10 करोड़ का। अच्छा जी, एक और पढ़ते हैं जी। काशिफ रियाज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने बुक रिकमेंड की थी सराउंडेड बाय इडियट्स, वो नहीं मिल, वो मैंने ऑनलाइन चेक की है, वो बाय करनी पड़ती है, उसके क्रेडिट कार्ड चाहिए, अगर आपके पास हो तो आप मुझे बताएं। अच्छा यार काशिफ, बात ये है कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि आपको कोई ऑनलाइन मुफ्त चीज़ कहीं से ढूंढ के दूं जो कि बिक सपोज्ड जिसका मकसद है कि वो सेल होनी चाहिए, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप वो बुक देखें, आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगी किसी शॉप से, या मैं आपको अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में कुछ वीडियोस को रिकमेंड कर दूंगा यूट्यूब पे, या आप यूट्यूब पे जाके सिंपल लिखिए सराउंडेड बाय इडियट्स बुक रिव्यू, तो आपको एक बुक का रिव्यू मिल जाएगा, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कैसी बुक है उसके। और आप ये भी लिखिए सराउंडेड बाय इडियट्स आर्टिकल्स, आपको लोगों का एनालिसिस उसके ऊपर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बुक पढ़नी है तो वो आपको ख़रीद के ही पढ़नी पड़ेगी। मैं इस हक में नहीं हूँ कि मैं आपको कहीं से बुक PDF डाउनलोड कर दूँ और आप उसको पढ़ें, क्योंकि जिसने लिखी है ना बुक यार, उसका हक है कि वो ही शुड गेट पेड फॉर दैट। आपको मेरा ख्याल से मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। लेकिन यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें और अपने लिए अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव रहें, लाइफ में कामयाब हों, और कुछ भी नामुमकिन नहीं है आज के दौर में। तो अल्लाह पे भरोसा करें और अपने हार्डवर्क को करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।